ये सब मिली जुली भगत है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मोदी जो है इनसे मिला हुआ है। रामदेव भी सब ये ग्लोइंग स्किन और ये दाढ़ी प्रोडक्ट ये पतंजलि के जो बिक रहे हैं ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन वो चाय बनाने वाले इंसान हैं। अब मोदी ने कभी जमीन तो खोदी नहीं। हम तो सबको वोट देते हैं, लेकिन एंड टाइप पे तो सब औकात दिखा देते हैं ना। ये कहाँ लिखा हुआ है कि कट्टर हिंदू मोदी मोदी करेगा? रोजगार देगा मंदिर। अगर हम आतंकी हैं तो आप लोग क्या करने आए हो यहाँ पर? जो अपने राज्य मंत्री हैं वो हो सकता है वो पाकिस्तानी समर्थक हों, इसलिए उनको ये लग रहा है वो दोनों भाई भाई हैं। देखो जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं वहाँ कोरोना चला जा रहा है। ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे। गोस्वामी इतना मतलब हरामी है, इतना मतलब हरामी है, मतलब दोगला किस्म का है, यो समझ लो। दोगला से भी बदतर है, जूता खोल के मारना चाहिए साले को। सुबह मोदी मोदी करता रहा, सुबह से लेके शाम तक मोदी। सारे न्यूज चैनल वाले के सब देखो ना, सारे को बीजेपी वालों से क्या कहते हैं संबंध है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कड़ाके की सर्दी है, हम आप जब घरों में बैठे हैं तो किसान सड़कों पर है। मेरे कैमरामैन निधि दिखाएंगी कि किस तरह से किसानों ने अब तय कर लिया है कि उनकी ज़िंदगी सड़कों पर कटने वाली है और लंबी लड़ाई है। ये तैयारी उसी तरह से हो रही है। देखिए गीज़र है ये, जैसे हम आप इलेक्ट्रिक गीज़र का इस्तेमाल करते हैं, किसानों के लिए ये गीज़र आया है। इसमें लकड़ी का अलाव डालेंगे, उसके बाद इससे गर्म पानी निकलता है, पानी इसमें डालते हैं। तो ये है, यहाँ देखिए जो किसान आपको खाना खिला रहा है वो कढ़ी चावल जो है, कढ़ी चावल यहाँ खाने का इंतज़ाम है। और तमाम दिल्ली एनसीआर में रहने वाले गरीबों का भी पेट चल रहा है। और कब आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? हाँ जी, कब पहुँचे यहाँ? कल पहुंचे ऐसी शाम को। तो अब नहीं लौटेंगे जब तक बिल वापस नहीं, वापस नहीं लौटते। तो ये कोई चटकारे वाली खबर नहीं है, मैं बस लोगों से बात करा रहा हूँ। आप लोग लौटेंगे नहीं, एकदम तैयारी से आए। जब तक वापस नहीं लेते मोदी साहब, जब तक नहीं करेंगे वापस। तो सोचिए, आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि ये लोग चीन को समर्थन करने वाले लोग हैं। साध्वी प्राची ने कहा है कि ये लोग नक्सली हैं। लेकिन किसानों की जिंदगी कैसे कट रही है? देखिए ये क्या है, पीला चावल है ना? हाँ जी, ये पीला चावल नमकीन चावल है। और ये देखिए, किसान अगर नहीं होंगे ना तो आपके खाने थाली में खाना नहीं होगा। तो ये किसान है, आगे की तैयारी चल रही है। देखिए ये सारे किसान हैं। और ये देखिए इधर तड़का लग रहा है, रोटियां सिकाई जा रही है। निधि आइएगा थोड़ा सा। तो ये रोटियों की सिकाई हो रही है। देखिए किसान सर्दियों में खुले छत के नीचे खुले सर्दियों में रहने को मजबूर है। इसको कौन लोग राजनीति कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये हक अधिकार की लड़ाई है। देखिए रोटियां बन रही है। तो लगता है किसानों ने तय कर लिया है कि अब ज़िंदगी सड़क पर काटनी पड़े जब तक बिल वापस नहीं होता है। तो लड़ाई लंबी चलने वाली है। लोग तैयारी करके आए हैं, किसान तैयारी करके आए हैं और तमाम तरह के लोग मदद हैं। और इसी से कुछ लोगों को लगता है उनके पेट में दर्द होता है। तो ये तैयारी दिखा रहा था खाने पीने की और भी चीज़। कहाँ से के रहने वाली हैं बहन जी? हाँ भैया, कहाँ गए घर से? हम ऐसे आए हैं पेपर मार्केट से। तो रोज अब खाना लेने आ रही हैं? हाँ, आज आई हूँ। कोई बात नहीं है, किसान मना थोड़ी करता है। अच्छा, हाँ मैं रोज ले जाया करूँ। अच्छा, कभी किसी दुकान वाले ने कोई चीज फ्री में दिया है आज तक? नहीं भैया, देते कोई नहीं देते ऐसे। दुकान वाले, दुकान में जब जाती हो, मॉल में जाती हो, बड़े बड़े दुकान में कोई नहीं देता। किसान सब फ्री खिला रहा है। हाँ, बाबूजी खिला रहे हम लोग। कितना दिन से भोजन मिल रहा है? आज 2-3 दिन से ले रहे हैं। जब से जानकारी। तो डरो मत आप। तो देखिए 26 दिन से किसान हैं। और किसान जो है, आप, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आप किसी गन्ने के खेत में चले जाइए, गन्ना तोड़ लीजिए। मेरे पास ज़मीनें नहीं थी, मैंने किसानों के खेत से अमरूद, बेर, ऑरेंज के गन्ने बहुत खाए हैं। हो सकता है किसान नाराज़ हो कि आपको डांट दे, एक थप्पड़ मार दे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन वो आपको जेल नहीं भेजता है। लेकिन अगर आप किसी मॉल में जाइए, किसी दुकान में जाइए, तो वो आपको एक माचिस की तिल्ली नहीं देगा। हमारे आपके थाली में गरीब, लाचार, मजदूर, कम कमाने वाले की थाली में खाना है, क्योंकि अन्न के कब्जे पर किसानों का कब्जा है। जिस दिन ये कॉरपोरेट के हाथ में चला गया, वो 100 लगाएगा तो 200 उगाएगा। है आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को कि कैसे है क्या जी? आप लोग लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं कि किसान आंदोलन क्यों जरूरी है। किसान आंदोलन तब जरूरी है जब मार्केट फीस नहीं मिलेगी मंडीकरण बोर्ड से, मंडीकरण से तो पिंडों की कैसे डेवलपमेंट होगी, सड़क कैसे बनेगी जी? हाँ जी, जो प्राइवेट अदारे हैं वो उसकी करप्शन करेंगे। पहले तो महंगे कणक गेहूँ लेंगे, बाद में सस्ती लेंगे। जब 4-5 साल के बाद पहले महंगा लेंगे फिर सस्ता लेंगे, लेकिन बेचेंगे महंगा या सस्ता? तो वो महंगे बेचेंगे, वो रोक कर स्टॉक करके बेचेंगे। चलिए मैं आपको किसानों का, क्या नाम है आपका? सर मुकेश नाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी तो अब बने प्रधानमंत्री, लेकिन जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का ज़माना था
और ये जो करोड़ों कुर्बानियाँ जो जेल के अंदर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने दी, और ये जो लोग किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये तमाम जनता यहाँ पर बैठी है, इनको जल्द से जल्द ह्यूमन राइट और मानव अधिकार सरकार के द्वारा दिया जाए। तो आज तो मंत्री जी कह रहा है कि तुम लोग चीनी समर्थक हो। चीनी समर्थक कुछ नहीं है, ये तो इंसान की मजबूरी है, लेकिन घर जल्द से जल्द इनको रवाना करना चाहिए, इनको मानव अधिकार देना चाहिए। जो इनके 3 कानून जो काले किए गए उसके ऊपर ये लड़ाई नहीं लेगी सरकार वापस का। क्यों नहीं लेगी, क्या वही तो हम कारण पूछे, क्यों नहीं लेगी? अच्छा, जितने जो साधु बाबा लोग हैं, रामदेव हो, साध्वी प्रज्ञा हो, प्राची हो, उस सब कह रहा है कि बिल वापस नहीं होगा, ये सब देशद्रोही है। ये सब मिली जुली भगत है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और मोदी जो है इनसे मिला हुआ है। रामदेव भी सब ये ग्लोइंग स्किन और ये दाढ़ी प्रोडक्ट ये पतंजलि के जो बिक रहे हैं, ये सब मैं जानता हूँ। सरकारी नौकरी प्राइवेट कर चुके हैं, 15 लाख रुपए इन गरीबों को दिए नहीं, जीरो बैलेंस पे बड़े बड़े वादे करे थे अकाउंट के, सब हवाई जहाज में घूम रहे हैं। कुल मिला के बात तो ये है, लेकिन वो चाय बनाने वाले इंसान हैं। अब मोदी ने कभी जमीन तो खोदी नहीं, और खोदा पहाड़ और निकली चुईया, वो वाली बात है। वोट दिए थे कि नहीं मोदी जी? हम क्यों नहीं दिए वोट, हम तो सबको वोट देते हैं, लेकिन एंड टाइप पे तो सब औकात दिखा देते हैं ना। कहाँ के रहने वाले हैं? हम दादरी धनखोर एनटीपीसी के रहने वाले हैं, मुकेश अंबानी ग्रुप। क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत, पर हम अंबानी नहीं है। आप मुकेश राजपूत हैं? जी। तो मोदी जी को वोट तो दिए थे। तो मोदी ने जमीन क्यों नहीं खोदी? तभी तो तजुर्बा होगा कि दूध का जला भी पहले क्या समझ के मोदी को वोट किए थे? हमने तो ये समझ के कि दिया था वोट कि 100 जने भग रहे हैं मोदी के पीछे, हाँ घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, तो हमने सोचा हम भी वोट डाल देते हैं। तो कहे थे कि हम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बना दिए, खुश रहिए। तो उस पर भी तो जातिवादक विरोध अपनाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक साथ भाई भाई। वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद बनेगी, हिंदू कह रहे हैं राम मंदिर बनेगा। तो ये सरकार खुद डिसीजन नहीं ले पा रही। अब वही वाली कबीरदास वाले दोहे की बात हो गई। तो नया संसद बन रहा है, आप खुश हो जाओ। संसद बन रहा है, किसानों के पीछे संसद को तो हम खुद कह रहे हैं ना, जन लोकपाल बिल पास करो, ह्यूमन राइट मानव अधिकार सबको दो, सब जाति। संसद बनने से गरीबी खत्म हो जाएगा। हाँ? संसद बनने से गरीबी खत्म हो जाएगा। मोदी जी को वोट ही मिला है राम मंदिर के लिए और 370 हटाने के लिए, उन्होंने काम कर दिया। आप मोदी जी के पास ये बात क्यों नहीं पहुंचाते? इतने किसान हैं, ये हर बॉर्डर पे लगा हुआ है, अब वो के किसानों को ढूंढने के लिए एमपी में जाते हैं। क्या नाम है गुजरात में कुछ भी नाम, हम हिंदू हैं, हिंदू नहीं मतलब भारतीय हैं, भारतीय हैं, भारतीय। नहीं तो कट्टर हिंदू हो कि नहीं? नहीं, हाँ कट्टर हिंदू। इसका क्या मतलब? मोदी मोदी करें? हाँ कट्टर तो मोदी मोदी करना पड़ेगा। कौन बोलेगा? हैं? ये क्या लिखा हुआ है? मोदी जी को वोटे मिला, ये कहाँ लिखा हुआ है कि कट्टर हिंदू मोदी मोदी करेगा? लिखा कहाँ है? जिस दिन मीडिया मोदी से सवाल पूछना शुरू कर देगा उस दिन सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दुनिया में। तो क्षेत्रीय ऐसे लोकल मीडिया जो मेन मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल्स है, वो तो सिर्फ ये जितने चीज हो रहे हैं इन सब चीजों को तो छुपा ही दिया उन्होंने। इन चीजों को तो कुछ नहीं, वो तो यहाँ सामने आकर मोदी जी के खिलाफ बोलोगे तो दिखाएगा लोग। वाह, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप सरकार के खिलाफ? वोट दिए थे कि नहीं? मेरा इंटरेस्ट ये जाने, वोट दिए थे पिछली बार? वोट दिए थे। मोदी जी को? हाँ बिल्कुल। क्या समझ के वोट दिए थे? आदमी ठगाता है ना, आप कपड़े लेने जाते हो, कुछ दिखता है भैया आपको, तो दिमाग में, अरे भाई जैसे अब मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो ना यार। मैं आया हूँ दिल्ली से कि यहाँ जाऊंगा, किसानों का आंदोलन कवर करूंगा, ठीक है? मेरे दिमाग में है ना, आप जब मोदी जी को वोट 2014 में दिए थे, 2019 में दिए थे, दोनों बार दिए थे? नहीं, एक बार दिया था मैंने, 2014 में ही दिया था। 2019 में काहे नहीं दिए? नहीं दिया। क्यों? पहले पता चल गया, 5 साल देखे ना आदमी को, लोग बाग को पता क्या खराबी लगता है मोदी जी में? अरे यार पूरा झूठ ही, दिन भर झूठ ही बोलता है। क्या झूठ? मैंने एक सबूत तो दो, मोदी टाइप से बोल। सबूत, हाँ बोलो। सूट बूट की सरकार, ठीक है, चाय बना ली और बन गई, ठीक है। इमरान खान ने कप जीता। जो झूठ बताओ, मोदी जी का झूठ कुछ गिना सकते हो तो बताओ। बता रहा हूँ, अभी बोल रहा है, सबको बोल रहा है मास्क लगाओ, ये करो, सोशल डिस्टेंस। उसके अपने नेता वहाँ बिहार एमपी में जाके, बिहार बंगाल में जाके खूब चुनावी रैली कर रहे हैं। कितने वो अपने फॉलो कितने कर रहे हैं बताना? कोरोना हो रखा है, कोरोना लोग बाग के लिए, कोरोना है संसद, पूरा क्या कहता है मतलब। तो मुसलमानों को टाइट कर रखा है खुद। फिर मुसलमान पे आ गए आप। अभी मेरे बात का जवाब दीजिए ना, मेरे बात का जवाब दीजिए ना। मोदी बोल रहे हैं कोरोना क्या कहता है, ये करो, वो सैनिटाइज करो, मास्क लगाओ, फलाना लगाओ, ढकाना लगाओ, और खुद जाके उसके नेता अमित शाह यहाँ पे जाकर रैली कर रहे हैं। कितने जने उसमें कोरोना मास्क लगाए? अच्छा, किसानों का बिल क्यों वापस होना चाहिए? झूठ बोला ना अपने किसानों का बिल। मेरा मोदी झूठ बोला ना, मोदी झूठ बोला ना। आपको भी लगता है मोदी जी झूठ बोलते हैं? बिल्कुल 100% झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं
आज क्या तक। क्या झूठ बोलते हैं? क्या क्या नहीं बोला झूठ, सबसे बोला चाय बेचा, आज तक उसके एक बात बताओ, जो पूरा 2014 में पूरा क्या कहते हैं हिंदुस्तान में ना वो क्या कहता लगा हुआ था बैनर, होर्डिंग लगा हुआ था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई फलाना ढिकाना, इसी टाइप का बहुत, हाँ बहुत हुई भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। कहाँ है वो बात, कहाँ है बताओ? तो पेट्रोल डीजल 90 रुपए तो हुआ है। हाँ तो 90 सस्ता हो गया, तो जाके मोदी जी को बोलो ना कि सस्ता हो गया पेट्रोल डीजल। हाँ तो मंदिर बनाने में खर्चा न होगा? अरे मंदिर, मैं तो उस टाइम क्यों नहीं बोला था? नया संसद बन रहा है, उसके लिए पैसा चाहिए ना। तो उस टाइम खाने देगा क्या? हाँ? रोजगार देगा मंदिर? हाँ तो भाई रोजगार के नाम पर वोट दिए थे। हाँ बिल्कुल रोजगार। अच्छा आप मोदी जी का झूठ, एगो झूठ बताइए। 100% कहे कि हम चाय बेचते हैं, आज तक कोई चाय वाला उनके साथ मिला नहीं है। कहे कि हम जो वहाँ हिमालय पे गए, आज तक कोई हिमालय पे मिला नहीं उनका रहने वाला कि हम भी मोदी जी के साथ हैं। कहे कि जो 90 नोटबंदी में 50 दिन में सब सॉल्व हो जाएगा देश की प्रॉब्लम, पूरा सब लोग खुशहाल हो जाएंगे, नहीं तो हमें 20 चौराहे पे मारना। आज तक 20 चौराहे पे मिले नहीं, वो 20 चौराहे पे मिले नहीं, नोटबंदी सब विफल है। खोल के मारना, जूता खोल के मारना। तो मैं कह रहा हूँ इस देश में जो टेलीविजन अखबार वाला है वो तो सवाल पूछेगा नहीं, अगर जनता का प्रधानमंत्री से सामना करा दिया जाए तो क्या क्या सवाल पूछोगे? बहुत, हम तो पहले पूछेंगे साहब ये बताइए कि उस टाइम जो बोले थे 2 करोड़ नौकरी और पता नहीं क्या कहता महंगाई, पेट्रोल डीजल, कम से कम कुछ ना करे हम। सरकार का सबसे बड़ा असर पेट्रोल डीजल पे चलता है, आम चाहे हम कितने। आप लोग को तो ऐसा, जो मोदी जी से सवाल पूछता है उसको टीवी मीडिया कहता है राष्ट्रद्रोही। अब वो ऐसे ही, वो खुद द्रोही है। एक पता नहीं अगर सवाल पूछा कौन सा गोस्वामी इतना मतलब हरामी है, इतना मतलब हरामी है, मतलब दोगला किस्म का है, यो समझ लो। दोगला से भी बदतर है, जूता खोल के मारना चाहिए साले को। सुबह मोदी करता रहा, सुबह से लेके शाम तक मोदी। सारे न्यूज चैनल वाले के सब देखो ना, सारे को बीजेपी वालों से क्या कहते हैं संबंध है। वो जी न्यूज वाले के क्या कहते हैं जो भी है उसका मालिक को राज्यसभा में सांसद बना रखा है, तो मोदी ना करेगा उसका सारे चैनल। अगर हिंदू मुस्लिम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ममता बनर्जी ने अभी बयान दिया है मोदी के लिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में जो बुरा हाल हुआ है राष्ट्रपति चुनाव में जिसमें बिडेन जीता गया है, वही मोदी का हाल होगा। और हम तो ममता बनर्जी, फिलहाल तो उनके डर से तुम लोग सड़क पर नहीं, हम सड़क पे नहीं है। मोदी इससे कुल मिला के झूठ बोलता है, बड़े बड़े वादे करेगा। आप भी मोदी करते हो। वोट हम दिए थे कि आप दिए थे? तो आप नहीं दिए थे? आप भारतीय नहीं है क्या? आप भारतीय नहीं है? आप भारतीय नहीं है क्या? हम तो वोट दिए थे मंदिर बनाने के लिए, मंदिर बन गया हमारा। 370 हटाने के लिए 370 हट गया। बाबरी मस्जिद बन चुका है। भाई, वो मंदिर मस्जिद से पेट भर गया क्या? ये चीज हम भाई बीजेपी के मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में मैंने नहीं बोला था मंदिर सबसे पहले उन्होंने बोला था बेरोजगारी हटाऊंगा, आज तक नहीं हटा, बेरोजगारी बढ़ गया। तो मेरा मुझे यही लगता है कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के पत्रकार हैं, तो ये सवाल मोदी जी से पूछे जाने चाहिए, जो दरअसल पत्रकार पूछ नहीं रहा है। मुझे लगता है कि अब पत्रकार के बदले जनता को ही सवाल पूछना चाहिए, और शायद वही किसान कर रहे हैं। जब मीडिया ने उनका साथ छोड़ दिया है, कॉरपोरेट के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार उनको नक्सली आतंकवादी न जाने क्या क्या कह रही है, तब उनको लगता है कि सड़क का संघर्ष ही उनके अधिकार, महंगाई बढ़ गई है। रुकिए ना भाई, सड़क का संघर्ष ही उनको अपना अधिकार दिलाएगा। और ये इस देश के संविधान में लिखा हुआ है। जो भी कहता है कि ये राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, इस देश के संविधान में लिखा हुआ है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सोचिए अगर ये संविधान नहीं होता तो आज किसानों को सड़क पर बैठने भी नहीं दिया जाता। इसलिए मैं कहता हूँ इस संविधान को बचाइए। अगर इस संविधान बचेगा तो इस देश का हर नागरिक सुरक्षित रहेगा। आज संविधान की वजह से किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, नहीं तो सरकार का बस चले तो इनको नक्सली आतंकवादी। आज भी गृह राज्य मंत्री ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो 62 के लड़ाई में चीन की मदद कर रहे थे। मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि इस देश में आप किसी दुकान में, किसी मॉल में एक तिल्ली नहीं ले सकते हैं फ्री का। देखिए किसान कैसे दूध के जरिए लोगों को, सर्दी है, कड़ाके की सर्दी है, किसान सड़कों पर है, लोग एक दूसरे का हाथ थामे हुए मदद कर। क्या लग रहा है सरकार उम्मीद है बिल तो वापस नहीं लेगी? अगर वो बिल वापस नहीं लेगी तो इसी तरह दूध और लंगर वाहेगुरु का चलता रहेगा और किसान यहाँ डटे रहेंगे। आप तो एक साधु है, साध्वी महिला, उसने कहा कि आप लोग आतंकी हैं।
अगर हम आतंकी हैं तो आप लोग क्या करने आए हो यहाँ पर? आपको लगता है हम मैं आतंकी नहीं हैं? कह रहा हूँ, वो सरकार क्यों कह रही है आप लोग को आतंकी? देखो सरकार तो बहुत कुछ कह रही है। अगर सरकार के कहने से चलेंगे तो काम थोड़ी चलेगा कोई। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, वो तो खालिस्तानी, आतंकवादी बहुत कुछ कह रही है हम लोगों को। आप लोगों को लगा कि कोई यहाँ खालिस्तानी आतंकवादी है? आप तो बताइए। किसान रहेंगे तभी आपकी थाली में अन्न रहेगा, तभी आपके गिलास में दूध रहेगा। और ये देखिए कि दूध चल रहा है, हम भी ट्राई करेंगे। ये देखिए, ये है, ये चल रहा है, इसी के सहारे रातें कट रही है किसानों की। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। बस बस आराम से खाओ, हाथ में लगाओ। दीजिए, गिला दीजिए भैया। कैसे चलेंगे? टूट जाएगा। अच्छा, इसमें इलायची भी है। दूध अमरोहा जिला गजरोला से आया है। रोज 400-500 लीटर दूध की रोज सेवा है। मुझे तो भैया मिला है। भैया इधर भैया बताइए, मूर्ति पर चढ़ाता है, आप लोग खिला रहे हैं। मूर्ति पर चढ़ा के क्या पाया? ये देखिए, सुनिए। हाँ, यहाँ एक मिनट आवाज करना। 50% लोग ऐसे हैं। एक सेकंड हाँ। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती है, आहत मत होइएगा। इसी देश में गरीब, लाचार, बेबस, बगैर दूध के जीते हैं और लोग धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर दूध बहा देते हैं। लेकिन किसान जो है वो आपको दूध पिला रहा है। बताइए क्या कहेंगे उन लोगों को जो लोग को आप लोग को आतंकी कहते हैं? मैं दो बातें कहूँगा। ले बेटे ले 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 ले। आपने देखे होंगे लगभग, मैं मानता हूँ कि फिलहाल मैंने अपने होश में ये 7वां इलेक्शन देख रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टियां शराब बहाती है, किसान दूध बहा रहा है अपने लोगों के लिए। इस पूरे आंदोलन में आपको कहीं कोई शराब पीता हुआ, गलत काम करता हुआ नहीं मिलेगा। आपने वहां से लेकर यहाँ तक आप आए हो, सारे लंगरों में। लेकिन राज्य मंत्री ने कहा है कि आप लोग चीनी समर्थक हैं। नहीं, राज्य मंत्री जो हैं, जो अपने राज्य मंत्री हैं, वो हो सकता है वो पाकिस्तानी समर्थक हों, इसलिए उनको ये लग रहा है वो दोनों भाई भाई हैं। उनके बयानों के ऊपर आप ना जाएं। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि आप लोग, साध्वी प्राची ने कहा है, जो कि आप लोग हिंदू हैं, आपके धर्म गुरु कह रही है कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। वो डिसाइड थोड़ी ना करेंगे कि हमारा धर्म क्या है, हमारी राजनीतिक पार्टी ये डिसाइड थोड़ी ना करेगी कि हमारा राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र दिए थे बांटेंगे। मोदी जी को। किसको? तो मोदी जी को दिए थे ना, प्राची को नहीं दिए थे ना हमने। मोदी तो बात मान नहीं रहे हैं। बात मानो, ठीक है, हमने उनको वोट दिया, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, हम अपनी चला रहे हैं। ये लंगर की व्यवस्था, ये खाने की व्यवस्था, ये पीने की व्यवस्था किसान कर रहा है। हमेशा विपदा आने पे किसान ने मदद की है। पहली बार वो अपने लोगों के लिए कर रहा है, दिल खोल कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये अपना, अब आप देखो जहाँ भी चुनाव चल रहे हैं वहाँ कोरोना चला जा रहा है, ठीक है, बंगाल है, बिहार था, या जो भी है, ठीक है। और वो किस तरीके से पैसे का मिसयूज कर रहे हैं, चाहे विधायक खरीदने में कर रहे हो या शराब पिलाने में। यहाँ लोग, किसान ने अपना खाना खिला रहा है और दूध कौन पिला विधायक रहा है। खरीदता है? आप देखो मध्य प्रदेश की सरकार कैसे खरीदी थी। नाम लेने में डर लग रहा है। 35 करोड़ क्यों, जो मुख्यमंत्री बना रहे हैं वही लोग खरीद रहे होंगे। नाम चेहरा ना आपने, हम कभी तो वोट तो दिए थे मोदी जी को। हाँ दिए थे, अब नहीं बिल्कुल देंगे। दिए साहब, सभी किसानों ने वोट दिया, तभी तो मोदी जी आज सिंहासन पर बैठे हैं। आप तो बात नहीं मान रहे हैं। अब मनवा रहे हैं ना, मनवाने के लिए तो खड़े हैं यहाँ। मान जाएंगे आज ना कल, तो नहीं है भाई साहब। मानेंगे साहब। 26 दिन हो गया, 26 से ज्यादा। 26 जनवरी का झंडा भी यहाँ फहरेगा और 15 अगस्त का झंडा भी यहीं फहरेगा। डटा हुए हैं, डटे रहेंगे साहब। साहब 26 लोगों का शहादत हो गई, 26 किसान मर गए। जी, ये चीज हमें भी सरकार नॉलेज है, नहीं समझ रही सरकार ना। को समझाओ आप ये बात। ये देखिए, तो सरकार तो नहीं मानेगी, सरकार तो करेगी हम नहीं सर मानेंगे। मानेगी, सब मानेगी। पुलिस वाले भी देखिए जो है अपना वो लंगर अपनी मिल ड्यूटी रहा कर है। रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूँ, मुरादाबाद से लेकर और यहाँ तक दिल्ली तक लगभग 17-18 बैरिकेटिंग है। 18 बैरिकेडिंग है। पुलिस वाले जो ऐसे घूम बैठे, जाइए, ऐसे इधर घूम जाइए। पुलिस वाले जो बैठे हुए हैं वो भी मजबूरी है उनकी कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर सरकार से आदेश है, हम क्या कर सकते हैं आपको रोकना, हमारी, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारा समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए पोलाइट हैं, वो चाहते हैं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है और ये ठीक हो। आप यकीन अच्छा, कौन जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहें? कौन लोग हैं वो? नहीं, किसान वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी खेती नहीं की। अब मैं आपको बहुत छोटा सिंपल से बता रहा हूँ कि जिसका काम मतलब परचूने की दुकान है। अच्छा, ज्यादातर सुनिए, मैं खुल के बात करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। ज्यादातर बीजेपी आरएसएस के समर्थक हैं, वो आप लोगों को कह रहे हैं कि हाँ, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपना एजेंडा बनाया हुआ है। उसको देखिए, जब उसको धर्म की राजनीति नहीं मिलती तो वो जातिगत पे आ जाता है, जब वो जातिगत नहीं मिल पाती तो वो आज उसने नया एजेंडा निकाल दिया खालिद। आप समझ में आ रहा है कि धर्म और जाति की राजनीति होती है? हाँ बिल्कुल, ये तो साफ है, आपके सामने है। अब आप देखिए, सुनो, हरियाणा है, वहाँ एक जाति के
विरोध में 35 जातियाँ कर दी, उत्तर प्रदेश में हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर दी, अन्य स्टेटों में वो अन्य जातियों को अन्य से लड़ा रहे हैं। तो यही पॉलिटिकल है, अंग्रेजों वाला शासन है, डिवाइड एंड रूल। बीजेपी अंग्रेज है और कौन है? ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।